हेलो स्टूडेंट, मैं ग्रेजुएट मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्लास 10th के फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिएगा, प्रकाश की किरण गमन करती है तो हम जानते हैं प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम निर्वात में होता है, उससे ज़्यादा वायु में, उससे ज़्यादा जल में, उससे ज़्यादा कांच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो सामने की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण यानी पीछे की वस्तु देखना है हमको। जब भी हम मोटर गाड़ी चालक के सामने या बगल में साइड मिरर के रूप में लगा रहता है तो उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में लगा रहता है अवतल दर्पण, जो कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप देख रहे हैं मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, और एक डी बराबर होता है, एक डी बराबर m के पावर -1 होता है। ठीक है, m के पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख ये हम लोग जानते हैं, और प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और फोकस जहाँ पर कोई लाइन जो है मीट करती है उसको फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का यानी P का वैल्यू दे ले है 2D। ठीक है, अब हमको बोल रहा है F का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो F बराबर होता है 1/P। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकेंगे, जब निकालेंगे 1/2D, और 2D के बदला में हो जाएगा m के पावर -1, तो 1/2 m के पावर -1 लिख देंगे, और m ऊपर चला जाएगा तो 2D m होता है तो 1 m यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 2 से काटेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकालें P बराबर 1/F, F बराबर 1/P से आप यह निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 2D है, जो कि अभी पढ़े हैं हम लोग, उसकी क्षमता 2D है। अब बात आती है, ये क्वेश्चन है आगे कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए इसको देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? नहीं किया जा सकता। मिट्टी, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हम जानते हैं कि वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल दर्पण से बनता है।
तभी तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि बड़े से बड़े चीज को आपका उसका इमेज छोटा करके और नजदीक करके दिखा देता है। ठीक है, चलिए। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लोग जानते हैं 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो जब हम जानते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब के ओर मुड़ जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो पर हवा विरल माध्यम होता है और कांच सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, यानी अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस का। हमारा आंख भी उत्तल लेंस की तरह काम करता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग भी पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी ये हो गया। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि F बराबर R/2, ये फॉर्मूला। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो F की जगह पर 10 रख देंगे और 2 से गुना करें तो इसका वक्रता त्रिज्या जब 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या उसका डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण। याद रखिएगा निर्गत किरण, जो किरण हमें प्राप्त होती है उस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत मतलब होता है प्राप्त करना। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसमें समझना, दर्पण पूछता है तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और लेंस में जब आ जाएंगे तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है केवल, और अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की बात करेगा तो अवतल। अगर यही पूछता है कि किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर बताते उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब कि आता है तो आई कोण बनाता है, जाता है तो आर कोण, तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रखिए हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जानते हैं एक प्रथम मुख्य फोकस होता है, एक द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगा। चलिए आगे देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको जूम, ये इसको हटा देते हैं। चलिए
आगे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, क्योंकि वो छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, वही फार्मूला लाएंगे, P बराबर 1/f, तो आपको उत्तर 100 सेंटीमीटर आंसर निकल जाएगा। आप फार्मूला लगाइए P बराबर 1/f। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल होंगे। यार फोकस दूरी माइनस में दोनों का अवतल होता है, तो ये देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग। किसी का अपवर्तनांक अगर निकालना हो तो साइन आई बटा साइन, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए उत्तल लेंस हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो यानी बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला। तो ये जो ऑप्शन बीच की अपेक्षा किनारे का पर मोटा, ये नहीं हो सकता, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। चलिए, और अवतल लेंस की पूछ रहा है तो अवतल लेंस धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f भी हो सकता है, तो ये r बराबर 2f, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा r बराबर 2f। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, याद रखिएगा बहुत फेमस क्वेश्चन है। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा केवल एक जगह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब कोई वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो वहाँ पर काल्पनिक बनने की बनती है प्रतिबिंब। बाकी सभी जगह उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है और अवतल लेंस में काल्पनिक और सीधा बनता है। फिर इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा तीसरा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप प्रतिबिंब बनाने के लिए रूल लगाइएगा पहले कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा जाए तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये दोनों रूल से आप बना सकते हैं और फिलहाल इसका आंसर होगा वास्तविक और बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, ये गोलीय लेंस कहते हैं, क्योंकि गोलीय लेंस बनता है इस तरह से उत्तल लेंस बनेगा और इस तरह से अवतल लेंस बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो और कहलाता है, तो बाहर की तरफ वक्रता यानी कि देखिए दर्पण गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, एक अवतल जो कॉनकेव कहते हैं, केव की तरह गुफा की तरह होता है, और ये बाहर की ओर उभरा है ये, तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया यानी उत्तल दर्पण। यहाँ पूछ रहा है जो वक्रित हो, तो ये बाहर की ओर उभरा हो तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव, जो बीच में होता है। देखिए यहाँ ये कोई भी दर्पण लेते हैं अगर, तो ये जो यहाँ इस जहाँ से
प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से लाइन जाता है, ये सीधा जा रहा है, इसको ध्रुव कहते, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। चलिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। चलिए, प्रकाश केंद्र यहाँ दिया है। ठीक है, 45 क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट और क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।